औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज आपको मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद का साइट विजिट देते हैं, लेटेस्ट साइट विजिट। अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रहता है, थोड़ी सी आपसे गपशप भी करते हैं और आपको अपडेट करते हैं। राइट नाउ मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट आपको देनी है वो ये है कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह पाक के करम से और उसके बाद फिर DHA की मैनेजमेंट की तरफ से जो टैक्सेस हमारे ऊपर जो FPR की तरफ से लागू हुए, तो DHA की मैनेजमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन डिमांड की और अब जो है ये समहाउ 90% तक ये र्यूमर सुनने में आ रही हैं कि जी टैक्स जो है वो रिवाइज हो चुका है और इंशाल्लाह लजीज इसका जो नोटिफिकेशन है वो DHA फाइनेंस में जा चुका है। तो वेरी सून जो है इसके ऊपर जो है वो अमल जो है वो शुरू हो जाएगा और हमारे से जो टैक्सेस थे वो उसी तरीके से लिए जाएंगे जिस तरह पहले पेड अमाउंट के हिसाब से टैक्सेस लिए जा रहे थे। अचानक DC वैल्यू जो है वो आ गई थी तो उस हिसाब से टैक्सेस लागू हो गए थे। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए फॉर द टाइम बिंग बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जिसे हम कहते हैं ये वो था हमारे लिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो उसके बाद काफ़ी सारा हमने DHA की मैनेजमेंट से बात की और इसके अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे, स्पेशली मार्केटिंग के अंदर जो डायरेक्टर्स थे, तो उन्होंने हमें बड़ी यकीन दहानी कराई कि दे आर डूइंग वर्क और इसका कोई ना कोई वो हल निकालेंगे। और अभी तक जो है इंशाल्लाह से एक हल निकल आया कि भाई जितना भी टैक्स है वो उसी तरीके से पेड अमाउंट के हिसाब से लिया जाएगा, DC वैल्यू के हिसाब से पूरी अमाउंट का टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल जो है शुरू हो जाएगा और आप सबके लिए और हमारे लिए ये जो है बड़ी खुशाइन बात है। सेकंड बात ये है कि भाई डेवलपमेंट आप देख रहे हैं माशाल्लाह से मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद की वन ऑफ द फास्ट डेवलपमेंट चल रही है। इसकी डेवलपमेंट मुझे देखकर ऐसा लगता है कि यार टाइम तेज चल रहा है, यानी कि इससे पहले जो काम कई सालों में हुआ करते थे ये चंद महीनों में हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है टाइम तेज चल रहा है, लेकिन टाइम तो जो है वो है तेज अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन माशाल्लाह से इस टाइम मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद की डेवलपमेंट बहुत तेज हो रही है और इसी तरीके से अगर ये डेवलपमेंट चलती रही तो जो हमारा टारगेट है 2026 दिसंबर के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉपर पोजीशन मिल जाएगा। तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे इस पोजीशन को। सेवरेज का काम जो है सामने अगर आप देखें तो आप मेरे को नज़र आ रहा है, तो आपको नहीं नज़र आ रहा तो ये थोड़ा जूम करके आप दिखा देता हूँ। सेवरेज का काम जो है ये यहाँ पर हो रहा है गलियों के अंदर। ये ME2 सेक्टर है आपका मार्गल एनक्लेव एवेन्यू जो पार्क रोड के ऊपर जिसके ऊपर काम चल रहा है। पार्क रोड के ऊपर डायरेक्ट अंडरपास बन रहा है मार्गल एनक्लेव एवेन्यू के लिए, वो आके डायरेक्ट आपके ये ओवरहेड वाटर टैंक है इसके पास आके कनेक्ट होता है और डायरेक्ट ME2 से कनेक्ट होता है। और ME2 जो है वो सबसे पहले आबाद होने वाला आप कह सकते हैं कि सेक्टर भी है मार्गल एनक्लेव का। और इस टाइम यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि सेमी डेवलप प्लॉट जो है आपको मिल रहे हैं। इसी तरीके से फिर हमारे राइट साइड के ऊपर ये ME1 है और ये इसके साथ जो है आपका लेक डिस्ट्रिक्ट है। ME1 और ME4 के अंदर आपको 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। और ये जो पहाड़ियों वाली साइड है जितनी भी, ये ME3 और फिर ME2, इनमें सारे के सारे कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। और जब से ये नोटिफिकेशन, ये रूमर्स मार्केट में चलना शुरू हुई है कि जी टैक्स जो है वो वापस रिवर्स हो चुका है, रिवाइज हो चुका है, तो उसके बाद मार्केट ने एक और जो है वो पुश पकड़ा है। मार्केट वापस से तेज हुई है, सेल परचेज माशाल्लाह से फिर से तेज हुई है। और समहाउ स्टिल रमज़ान की वजह से थोड़ी सी मार्केट, क्योंकि काम कम हो जाता है तो स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो हमें मुनासिब पैसों में मिल रही हैं। चंद एक ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहते हैं इन्वेस्टर डील तो मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से आप उससे रब्ता कर सकते हैं। बाकी काम भाई हम तो रोज़ नया काम देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, वरना मेरा दिल था कि मौसम साफ़ है तो ज़रा जाऊँ ज़रा आपको दिखाऊँ, लेकिन एनर्जी कम है भाई। अभी एनर्जी नहीं है कि ज़्यादा मैं बातें करूँ, तो जितनी एनर्जी है उसमें आप भी गुजारा करें और हम भी गुजारा कर रहे हैं। तो ये हमारा सामने एक जो गांव वाला एरिया आ रहा था, ये बिल्कुल उसके वहाँ बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। और इंशाल्लाह लजीज ये यहाँ से हटकर जो है ये कुरी विलेज जो पीछे इनको सेटलमेंट दी गई है ये वहाँ चले जाएंगे। और यहाँ पर प्रॉपर जो है हमारा जिना एवेन्यू जो है, जिना एवेन्यू प्रॉपर ये आपका जो है
वो ऑपरेशनल हो जाएगा प्रॉपर ना, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा राउंड अबाउट है, थर्ड राउंड अबाउट आप इसे कह सकते हैं मार्गले एनक्लेव का। इसके ऊपर भी जो है माशाल्लाह से काम तेज चल रहा है। सो जी डेवलपमेंट भी तेज है। मार्गले एनक्लेव एवेन्यू की सूरत हाल भी बहुत अच्छी चल रही है। मार्गले एनक्लेव एवेन्यू की जो न्यूज़ हैं ये मार्केट के अंदर एक अच्छा पुश दे रही है प्राइजेस के अंदर। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको इस न्यूज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी प्रॉपर्टी से एग्जिट लेना चाहिए। काफ़ी दोस्त एतराज़ कर रहे हैं कि भाई आपने जब कहा एग्जिट ले लो तो हमने एग्जिट लिया, हमने सस्ता बेच दिया, आज रेट तेज़ हो गया। मैंने आपको शुरू पर फर्स्ट डे से ये बात की है कि भाई अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है ना और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा आरओआई समझ आ रहा है, कल तो आप उससे एग्जिट ले लें। कल एक भाई साहब बात कर रहे थे कि यार आजकल स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है कि जी साल एंड के अंदर 50% जो है वो प्रॉफिट आपको मिलेगा या इवन 100% भी। भाईजान यहाँ तो आपको एक महीने के अंदर मिल गया, आप उसको लेने के लिए राजी नहीं है और आप फिर कह रहे हैं कि और आपको मिले। तो और मोस्टली लोग होल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं 1-2 किस्तों के बाद बेचेंगे। तो हमारे पास किस्तों वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, हमसे तो नहीं बिक रही, वो उनकी मार्केट स्लो हुई हुई है होल्ड बैलेट के अंदर। तो मैंने लास्ट में भी यही बात कही थी, फर्स्ट बैलेट के टाइम में भी, अगर आपकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है आप एग्जिट ले लें, बाद में आपसे बेचना मुश्किल हो जाता है, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं बिकती। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बड़ी होती जाती हैं वैसे वैसे वो डिफिकल्ट होती जाती है। तीसरी बात जो ये चौथी है पांचवी पता नहीं कौन सी बात है, मेरा रोज़ा लगा हुआ और मेरे को भूल गया क्या बात हो रही थी। जो बल्कि आखिरी बात ये है कि भाई इस टाइम जो मार्गले एनक्लेव के अंदर जो कमर्शियल की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो मेंबर अपने कमर्शियल प्लॉट जो है कोड करा रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो है वो डायरेक्ट कोड करें और अपनी प्रॉपर प्रोफाइल हमें दें ताकि ये हम उसके ऊपर जो है अच्छे से वर्किंग कर सकें, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बड़ी हैं स्पेशली कमर्शियल के मामले के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना हमें बहुत कॉशियस होकर जो है काम करना है। तो इसके अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमें जिस बंदे से कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ना प्रोफाइल हमें जानना ज़रूरी है। आज अल्लाह के हुक्म से हमारी जो फर्स्ट बैलेट जो मार्गले एनक्लेव के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट दिलाए थे तो उसकी माशाल्लाह से भी ट्रांसफ़र शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी हो भी रही हैं। उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन भाइयों को जो है वो उनके रिस्क में इजाफा करे, उनकी सेहतमंद ज़िंदगी रखे और जो अच्छी अच्छी दुआएं हैं एक अच्छे इंसान के लिए अल्लाह पाक सब उनके हक में कबूल करे कि भाई आज रेट कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन अल्लाह के बंदे जो हैं, जो ऑथेंटिक लोग थे जिनके साथ अपने बिजनेस किया, वो अपना ट्रांसफ़र देने आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही लोग चाहिए, स्पेशली मार्गला ऑर्चिड की जो डील्स है, न्यू बैलेट है, तो इसके हवाले से भी हमें ऐसे ही लोग चाहिए जिनको हम पेमेंट जिनके ब्याह पे कर दें, कल जब हम उन्हें बुलाएं वो उसी टाइम हाजिर हों। और ऐसे लोगों के साथ इंशाल्लाह लजीज काम करने का मज़ा आता है और जहाँ नीयत साफ और मंजिल आसान, ये काम हो जाता है। तो अल्लाह खैर करे जी। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद या मार्गला ऑर्चिड के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कोई प्लॉट है, सेल परचेज करना चाहते हैं, रब्ता करें। आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।